नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो HSC जो कॉमन एग्जाम है हरियाणा ग्राम सचिव, पटवारी और नहरी पटवारी, जो इनसे संबंधित हम आज थ्योरी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पटवारी प्रणाली की शुरुआत। जो पटवारी प्रणाली की जो शुरुआत है सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान ही हो गई थी और मूल काल अकबर के शासनकाल में पटवारी पद का मुख्य प्रचलन हो गया था। जो पटवारी प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसके टाइम हुई थी जी? शेरशाह सूरी के टाइम। शेरशाह सूरी के टाइम जो मुगल काल अकबर के शासनकाल में पटवारी पद का मुख्य प्रचलन हो गया था। पटवारी ग्रामीण जनता से सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, किसके रूप में? सरकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। पटवारी का जो पद है सबसे महत्वपूर्ण था, न्यूनतम पद होता है। हरियाणा में पटवारी पद का चयन HSC किसके द्वारा? HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा चयन किया जाता है। परंतु इसकी नियुक्ति कौन करता है? पटवारी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राजस्व विभाग के द्वारा। राजस्व विभाग के द्वारा। एक बारी पटवारी जो शब्द है जो किसके टाइम में आया था? शेरशाह सूरी। पटवारी है शेरशाह सूरी के द्वारा प्रयोग किया गया था। परंतु जो पद आया था, पटवारी जो पद आया था वो मुगल काल किसके टाइम? अकबर के टाइम। मुगल काल अकबर के टाइम। परंतु इसका परिभाषा किसने दी थी? परिभाषा जो दी थी टोडरमल के द्वारा दी गई थी। और हरियाणा पटवारी जो पद है ये किसके द्वारा चयन किया जाता है? चयन है किसके द्वारा? HSC के द्वारा। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्व विभाग के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कि गांव की संपूर्ण सरकारी और भूमि का संपत्ति का रक्षक होता है। पटवारी को अलग अलग राज्य को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पंजाब है, पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? पंजाब में जाना जाता है पिंड दी माँ, गाँव की माँ है पिंड दी माँ। किसे कहा जाता है पंजाब में? पटवारी को। हाकिम साहिब है, हाकिम साहिब पटवारी किस राज्य में कहा जाता है पटवारी को? वो कहा जाता है राजस्थान में। कारनाम अधिकारी है, ये शब्द पटवारी के लिए जो है किस राज्य में प्रयोग किया जाता है? शब्द तमिलनाडु। तलेटी जो है पटवारी के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है? महाराष्ट्र में। लेखपाल है वो शब्द पटवारी के लिए किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। कुलकर्णी जो शब्द है पटवारी के लिए किस राज्य में प्रयोग किया जाता है? गुजरात राज्य में। राजस्व पुलिस है ये शब्द किस राज्य में किया जाता है? उत्तराखंड में। और हरियाणा में है जो शब्द प्रयोग किया जाता है पटवारी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कि पटवारी के जो कार्य है, पटवारी अपने पटवार जो एक हल्का होता है उसमें जमाबंदी, डिग्री, राजस्व वसूली, कृषि भूमि की गिरदावरी रिपोर्ट और भूमि की नकल, संरक्षण, खसरा से संबंधित जानकारी रखता है। कौन रखता है जी? पटवारी। वर्तमान में भूमि संबंधी अभिलेख कंप्यूटर के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। जो वर्तमान में क्या है? भूमि संबंधी जो अभिलेख है किसमें सुरक्षित रखे जाते हैं? कंप्यूटर के द्वारा। और पटवारी जो भू राजस्व को तहसील मुख्यालय के कोषागार में जमा करवाता है। पटवारी है जो भू राजस्व को कहाँ जमा करवाता है? तहसील की किसमें? कोषागार में जमा करवाता है। सिंचाई कर व अन्य शुल्क की भी वसूली करता है। कौन? पटवारी। पटवारी के कर्तव्य क्या है? पटवारी है अपनी भूमि पर जो प्रत्येक भूमि पर फसल पर उगाई जाने वाली फसलों का रिकॉर्ड बनाए रखता है। पटवारी है जो प्रत्येक भूमि की जो फसल है, जो प्रत्येक भूमि की फसल की है उनकी उगाई होती है। उगाई कितने टाइम होती है? 2 टाइम। कौन सी है जी? रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल सादी और खरीफ की फसल सावनी, इन दोनों टाइम है उनको रिकॉर्ड बनाए रखता है। फसल उत्परिवर्तन अधिकारों के रिकॉर्ड के बारे में सांख्यिकी जानकारी तैयार करना पटवारी की जिम्मेदारी। पटवारी की है क्या जिम्मेदारी? प्रत्येक पटवारी जिले के तहसीलदार को रिपोर्ट करता है। पटवारी किसको रिपोर्ट करता है? तहसीलदार को। किसानों की समस्या का शासन व प्रशासन तक पहुंचाना किसका काम है जी? पटवारी का। अपने क्षेत्र का भूमि स्वामित्व और भूमि कर संग्रह रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है जी? पटवारी जिम्मेदार होता है। केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया था कि ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि अभी बही खाते के नहीं तो आप कंप्यूटर में भी ऑनलाइन है रिकॉर्ड रख सकते हो। तो ये अधिनियम है केंद्र सरकार ने जो कब बनाया था? 2005 भूमि जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड एक सॉफ्टवेयर निर्माण किया था। कौन सा? पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। कब? 2005 में। हरियाणा में कुल पटवार सर्कल कितने हैं जी? 2691। और कानूनी सर्कल कितने? 256। कितने सर्कल है जी? 256।
नहरी पटवारी। नहरी पटवारी है ये क्या है, इसके बारे में इस क्रम के बारे में हम पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने उत्तर भारत जल निकासी अधिनियम, कौन सा जी, उत्तर भारत जल निकासी अधिनियम 1873। हरियाणा सरकार ने उत्तर भारत जल निकासी अधिनियम 1873 को निरस्त करके या हरियाणा नहर और जल निकासी अधिनियम 1974 पारित किया था। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में बन सकते हैं, हरियाणा सरकार ने कौन सा अधिनियम निरस्त करके हरियाणा नहर और जल निकासी अधिनियम 1974 पारित किया था, तो क्या आएगा, उत्तर भारत जल निकासी अधिनियम 1873 को खत्म करके निरस्त करके उसकी जगह कौन सा अधिनियम लाए थे, वो लाए थे हरियाणा नहर जल निकासी अधिनियम 1974। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक नहर पटवारी वह अधिकारी होता है जो नहर के पानी के रास्तों का आंकलन करता है। जो नहर के पानी का जो रास्तों का आंकलन और संग्रह करता है कौन होता है, नहरी पटवारी। नहरी पटवारी के कर्तव्य और कार्य क्या है, समय पर खेतों में नहर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कौन करता है, समय समय पर खेतों में नहर और पानी की आपूर्ति कौन सुनिश्चित करता है, नहरी पटवारी। और खुद कर कचरा बुक में सिंचाई की बुकिंग करना, जो खुद कर कचरा और बुक में सिंचाई की बुकिंग करना किसका काम है, नहरी पटवारी। सिंचाई की डिमांड स्टेटमेंट तैयार करना, सिंचाई की जो डिमांड स्टेटमेंट है वो कौन तैयार करता है, नहरी पटवारी। अपने क्षेत्र के अधिकारी को गैर अधिकृत सिंचाई और पानी की बर्बादी की सभी मामलों की रिपोर्ट कौन तैयार करता है, वो नहरी पटवारी। एक राजस्व नियमावली थी, कौन सी थी, राजस्व नियमावली पैरा 1.18 और नियम 44 नहर अधिनियम के तहत मांग पर्ची खास और पक्का पर्चा दोनों तैयार करना, ये किसका काम है, नहरी पटवारी का। नहर अधिनियम 1974 की योजना 17 को संशोधित करती है। 1974 आया तो हरियाणा एक खुद का कब बनाया था, हरियाणा जल निकासी अधिनियम बना था, किसको, उत्तर भारत जो नहर अधिनियम 1873 को निरस्त करके 1974 में अधिनियम बनाया था। तमाम मामलों की सूची तैयार करना किसका काम है, नहरी पटवारी। शुद्ध कर खसरा क्या है, शुद्ध कर खसरा फसलों की रिकॉर्डिंग करना व बुआई और अंतिम माप की तैयारी करना। जो शुद्ध कर खसरा है वो क्या, फसलों की रिकॉर्डिंग करना, बुआई और अंतिम माप की तैयारी करना। और शुरुआत में होती है वो क्या होता है, शुद्ध कर होता है। परंतु जो अंतिम करी माप की तिथि तैयार करना, रिकॉर्ड और बुआई के टाइम की, तो वो भी शुद्ध कर खसरा। जो शुरुआत में की जाती है वो सिर्फ शुद्ध कर होता है। नहर दुर्घटना व ड्रेनेज कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना, उच्च अधिकारियों तक भेजना किसका काम है, नहरी पटवारी का। नहर अधिनियम की बारहबंदी तैयार करना किसका काम है, नहरी पटवारी। फसलों की अंतिम माप के बाद खतौनी मांग विवरण तैयार करना, फसलों की अंतिम माप है के बाद खतौनी की मांग विवरण तैयार करना किसका काम है, पटवारी का। एक पटवारी जो सर्कल है उसका हल्का माप में लगभग कितने एकड़ खेती का रिकॉर्ड होता है, 5,000 एकड़ खेती का रिकॉर्ड होता है, 5,000 एकड़ खेती का रिकॉर्ड रखता है। सिंचाई का प्रारंभिक रिकॉर्ड क्या कहता है, सिंचाई का जो प्रारंभिक रिकॉर्ड है वो शुद्ध कर कहलाता है। और अंतिम माप और रिकॉर्ड क्या कहलाता है, शुद्ध कर खसरा। इसके पीछे लग जाए खसरा क्या हुआ, शुद्ध कर खसरा जो अंतिम माप है। और सिंचाई का प्रारंभिक है शुरुआती जो रिकॉर्ड क्या कहलाता है, शुद्ध कर, और अंतिम कहलाया शुद्ध कर खसरा। और एक पटवारी के सर्कल में कितने एकड़ होते हैं, 5,000 एकड़ होते हैं। सिंचाई का प्रारंभिक और अंतिम माप रिकॉर्ड क्या कहलाता है, शुद्ध कर खसरा। गांव का नक्शा क्या कहलाता है, गांव का जो नक्शा है वो क्या कहलाता है जी, सजरा। गांव का नक्शा सजरा। नहर पटवारी में, किसमें, नहर पटवारी में। नाजेज अब्जिया का अर्थ है क्या है, व्यर्थ बहता पानी। पर व्यर्थ बहता पानी को क्या कहते हैं, व्यर्थ बहता पानी को निम्न में से क्या कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन पाएगा हमारा नाजेज अब्जिया, वही हमारा सही आंसर रहेगा। नाजेज अब्जिया व्यर्थ बहता पानी। नक्शा सजरा किसे कहते हैं, गाँव को कहते हैं। शुद्ध कर खसरा क्या कहलाता है, अंतिम मापों के रिकॉर्ड को कहलाता है। और शुरुआत में क्या कहलाता है, शुद्ध कर खसरा कहलाता है। नहर पटवारी में जो मुर्तबा है वो क्या कहा जाता है, मुर्तबा का क्या मतलब है, मुर्तबा का मतलब है कि संगीत सिंचाई, जो संगीत सिंचाई को मुर्तबा कहते हैं। नाजेब अब्जिया कहते हैं व्यर्थ पानी। और नक्शा सजरा गांव का भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर कृषि कार्य करता है, 51% भाग पर कृषि कार्य करता है। देश के जीडीपी में कितना योगदान, 3.5 से 4.5 कृषि में है। भारत की कुल भूमि का कितना भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भारत की कुल भूमि कितने 51% पर कृषि कार्य करते हैं। और इसमें से कुल भूमि का 46.6% भाग शुद्ध बोई गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितने भाग पर आता है, 46.6%। प्रति भूमि क्या कहलाती है, प्रति भूमि वह भूमि कहलाती है जिसमें 1 से 5 वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई गई हो। 1 से 5 तक कोई भी फसल नहीं उगाई गई है वो क्या, प्रति भूमि कहलाती है। क्या भूमि कहलाती है, प्रति भूमि। शस्य गहनता क्या कहलाती है,
कि किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी भी बार फसल उगाई जाती है, कि एक वर्ष में आप जितनी भी बार फसल उगा हुआ क्या वही भूमि की शस्य गहनता कहलाती है। और 1 से 5 वर्ष तक कोई भी फसल ना उगा हुआ तो वही प्रति भूमि। और पंजाब में शस्य घनता देश में सबसे अधिक है, कितने 189%, 189%, 189। और इसके बाद कौन सा हिमाचल प्रदेश 170%, हरियाणा कौन से नंबर पे तीसरे परसेंट 168%। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद क्या कह रहा है, आजादी के बाद 1947 के बाद भारत में भूमि सुधार की दिशा में उठाए गए कदम क्या थे, बिचौलियों का अंत करना। क्या कह रहा है कि 1947 के बाद है बिचौलियों का अंत करना। स्वतंत्रता के बाद जो जमींदारी प्रथा थी, क्या थी जी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, खत्म करना, और काश्तकारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। कि काश्तकारों को जमीन का मालिक कब बनाया था, आजादी के बाद। कौन सी प्रथा समाप्त करके, जमींदारी प्रथा करके। और काश्तकारी सुधार क्या था, काश्तकारी सुधार क्या था, काश्तकारी सुधार राष्ट्रीय भूमि नीति के तहत। कौन सी नीति के तहत, राष्ट्रीय भूमि की नीति के तहत काश्तकारों में सुधार किया गया था। राष्ट्र किस नीति के तहत काश्तकारों में भूमि सुधार किया गया था, कौन सी नीति थी, राष्ट्रीय नीति। भूमि का स्वामित्व उसे बनाने पर जोर दिया गया था और उसे जोते बोए। कह रहा कि काश्तकारी सुधार है वो क्या था, जमींदारी प्रथा को खत्म करना और काश्तकारों को बनाना जमीन का मालिक। और काश्तकारी जो सुधार है कौन सी नीति के तहत आया था, राष्ट्रीय भूमि नीति के तहत आया था। राष्ट्रीय भूमि के राजस्व नियमन क्या था, राजस्व नियमन था कि आजादी से पहले, कह रहा है कि आजादी या स्वतंत्रता से पहले लगान दर है कुल उपज पर कितना परसेंट था, 50%। राजस्व नियमन है आजादी से पहले है जो लगान जो दर था कुल उपज, जैसे कुल उपज है उसका 50% तक थी, और आजादी के बाद इसे घटाकर कितना कर दिया, 20 से 25%, 20 से 25% कर दिया था। हदबंदी कानून क्या था, भारत के लगभग 1/4 कितने भाग पर, 1/4 भारत के 1/4 भाग पर किसान भूमिहीन थे। कि हदबंदी कानून के तहत है हमें पता चलता है कि 1/4 किसान है भूमिहीन थे, और किसी भूमि का 48% भाग केवल 10% किसके पास थे। भूमि का जो 48% भाग है ना वो केवल 10% किसानों के पास था। और किसान कितने भूमिहीन थे, 1/4 भूमिहीन थे। और इस विषमता इस परिस्थिति को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1954 में सभी राज्यों को हदबंदी कानून बनाने के निर्देश दिए थे। कि राज्य सरकार ने हदबंदी कानून बनाने के निर्देश कब दिए थे, 1954 में। क्यों दिए गए थे, क्योंकि किसानों के पास कितने परसेंट भूमि थी, अपनी कुल भूमि का 10%, 1/4 ही कृषि भूमिहीन थे। और इसके तहत कौन सा कानून आया था, 1954 में हदबंदी कानून आया था। इस व्यवस्था के तहत हदबंदी कानून लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था, हदबंदी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था, जम्मू कश्मीर बना था। कब बना था, 1954 की बात थी। 1954 में क्या हुआ था, एक हदबंदी कानून लागू करने के निर्देश दिए थे सरकार ने, और जो ये पहला जो कारनामा किया था वो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था कि परिवार हदबंदी के तहत परिवार अपने पास अधिक से अधिक कितने हेक्टेयर भूमि रख सकता था, अधिक से अधिक 22.7। इस 22.7 से अधिक हेक्टेयर भूमि है अपने पास नहीं रख सका। कौन सा कानून था, हदबंदी कानून था। कौन सा कानून था जी, हदबंदी कानून था। चकबंदी क्या था, देश में सर्वप्रथम 1954 में चकबंदी कानून आया। हदबंदी कानून कब आया था, 1954 में। इसमें क्या था, जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान था कि इसको लागू करने वाला। और चकबंदी भी 1954 में आया था। 1980 के दशक में सभी राज्यों में इस कानून को रूप दे दिया। और देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकार कानून के कारण भू जोतों 1970-71 से 1990 और 91 के दौरान देश में भू जोतों का औसत आकार 2.28 हेक्टेयर से घटकर कितना हो गया था, 1.5 हेक्टेयर तक पहुंच गया था। देश में भू जोतों का जो आकार है किस प्रकार है, 59% आकार के से हेक्टेयर से कम है। हेक्टेयर से कम कितने, 59% है। 32.2% क्या है, 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में। 7.2% का आकार 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में। 1.6% का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक है। नेक्स्ट, देश में भू जोतों का औसत आकार राजस्थान में सबसे अधिक व केरल राज्य में सबसे कम है। सबसे अधिक जो आकार क्या है राजस्थान में, सबसे कम कहाँ है, केरल में। भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करना, देश में भूमि रिकॉर्ड को 1985-86 में अद्यतन करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। इसी बाद भूस्वामी और काश्तकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त पासबुक जारी की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने के लिए शुरुआत देश में कितने जिलों से हुई थी, 102 जिलों से हुई थी। कितने जिलों से हुई थी, 102 जिलों से। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं। क्या करना था, कंप्यूटरवाइज करना था, कंप्यूटरीकृत करना था सभी भूमियों को, रिकॉर्ड को ऑनलाइन। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कितने जिलों में, 102 जिलों में। वर्तमान में देश के सभी जिलों में ये लागू है। जमींदारी प्रथा क्या थी, इस व्यवस्था में राजस्व संग्रह कर्ताओं की ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था। कि जो राजस्व है
राजस्व संग्रह करता है, जो राजस्व संग्रहकर्ता को ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था। यह व्यवस्था कहाँ थी? जमींदारी प्रथा। जमींदारी जो प्रथा है किस किस राज्य में थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। कौन थे? जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनके पास ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था। नेक्स्ट स्लाइड, जोतों के आकार। सीमांत जोत है, सीमांत जोत कितने क्या होता है? 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में कितने परसेंट है जी? 67.4%। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में कितने परसेंट है? 17.93%। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 के बीच में कितने हैं? 10 से 5% है। मध्यम जोत है 10 से हेक्टेयर से अधिक 0.73% है जी। खेती के प्रकार। विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती कौन सी होती है जी? विशिष्ट खेती कौन सी होती है? इसमें सिर्फ एक ही फसल की खेती की जाती है। एक ही फसल की खेती की जाती है। कौन सी खेती है? विशिष्ट खेती। एक ही फसल की खेती करना विशिष्ट खेती। किसान आय के लिए एक ही फसल की खेती पर निर्भर रहता है। एक किसान एक ही आय की फसल की खेती पर निर्भर रहता है। कौन सी खेती? विशिष्ट खेती, जिसमें एक ही फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट कौन सी खेती है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती कौन सी है? मिश्रित खेती है जी इस खेती में मिश्रित खेती में खेती के साथ साथ पशुपालन में डेयरी उद्योग भी किया जाता है। वो क्या? मिश्रित खेती। व्यापारिक खेती या रोपण खेती। व्यापारिक उत्पादन के लिए नकदी फसलों की खेती की जाती है। नकदी फसलों की जो खेती की जाती है व्यापारिक रोपण खेती के अंतर्गत आती है। रेजिंग खेती कौन सी होती है? रेजिंग खेती इस खेती में भूमि की जुताई या बुआई की उड़ाई नहीं की जाती और नई फसल का उत्पादन किया जाता। इसमें प्राकृतिक वनस्पति विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। समोच्च खेती। इस डाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंडूर कहते हैं। समोच्च खेती कौन सी होती है? ढाल के ऊपर एक ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंडूर कहते हैं। और ढाल के विपरीत कंडूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाती है। सीढ़ीदार खेती। अधिक ढालू भूमि पर ढाल की सीढ़ी नुमा प्रयोग कर खेती करना सीढ़ीदार खेती कहलाता है। स्थानांतरण खेती या झूम खेती क्या है? यह है वनों को साफ करके वृक्ष और झाड़ियों को जला दिया जाता है। तो ये क्या? स्थानांतरित खेती है। स्थानांतरित खेती है इस झूम खेती की, या इसके अन्य नाम है काटना व जलाना, झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि या बुरा फलों कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की खेती कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बेहद प्रचलित है। शुष्क खेती कौन सी है? जो 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जो बिना किसी सिंचाई साधन के फसल की खेती की जाती है, वो शुष्क खेती होती है। ले फार्मिंग खेती कृषि फसलों जो वार्षिक जुताई चाहती है फसल वक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चरगाई रखना ले फार्मिंग कहलाता है। ट्रक खेती क्या है? जो व्यापारिक स्तर पर साग सब्जियों फलों फूलों की कृषि को ट्रक खेती कहते हैं, क्यों उनके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किया जाता है। स्थानबंद एक ही स्थान पर रह के जो खेती की जाती है वो क्या है? स्थानबंद खेती है। कार्बनिक या जैविक खेती जिसमें उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशकों इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता, वो कौन से? जैविक पदार्थों का प्रयोग। देश में सबसे पहले कहाँ की ये थी जैविक खेती? सिक्किम राज्य में। गहन खेती कहते हैं कौन सी है? इस प्रकार की खेती निश्चित समयावधि में फसलों का अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक उत्पादन करने के लिए की जाती है। भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाई इत्यादि के अधिक प्रयोग में इस प्रकार की खेती की जाती है। खेती की जो प्रणाली है राजकीय खेती है। राजकीय खेती कौन सी है? इनके बारे में हम कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।